नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे वीडियो की जो अपडेट है वो लगातार मिलती रहे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में, यानी कि लेखांकन के नियम क्या हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने अकाउंटिंग प्रोसेस और उसके पहले वाली वीडियो में हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था। दोस्तों, यदि आप वो वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाइएगा और उसको ज़रूर देखिएगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों, अकाउंटिंग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो लेखांकन के नियम को जानना है। यानी कि जितने भी बच्चे जो हैं अकाउंटिंग पढ़ते हैं, कॉमर्स पढ़ते हैं, उन्हें अकाउंटिंग के जो रूल्स हैं उसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर, इसी के बेस्ड पर हमारा पूरा अकाउंट है और इसी के आधार पर ही हम जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसका रिकॉर्ड हम अपनी पुस्तकों में रखते हैं और इसी के आधार पर हम क्या करते हैं कि अपने जो लेन देन होते हैं उनका विश्लेषण करते हैं और खाते तैयार करते हैं। तो दोस्तों, आइए हम एक एक करके एक एक खातों के नियम जानते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि खाते दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल के भी हमने कुछ टाइप्स बताए थे और इम्पर्सनल के, इम्पर्सनल में दो टाइप्स हैं, रियल और नॉमिनल अकाउंट। दोस्तों, यदि आप हमारा पिछला वीडियो ना देखे हो तो आप उसको जरूर देखिएगा। उसमें हमने पूरा एक्सप्लेन करके बताया है कि खातों के प्रकार कितने हैं और उसके और पूरे एक्सप्लेन करके हमने उसमें समझाया है। तो दोस्तों, अगला आ जाता है हमारा कि अकाउंटिंग में जो रूल्स हैं ये दो टाइप के होते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, गोल्डन रूल जो होते हैं ये लगभग हमारे बहुत, जब से हमारा अकाउंटिंग शुरू हुआ तब से हम लगभग इसी रूल्स को पढ़ते चले आए हैं, इसी नियम को जानते चले आए हैं। लेकिन अब जो हमारा मॉडर्न रूल है, धीरे धीरे एक और रूल हमारा प्रचलन में आ रहा है, वो है मॉडर्न रूल। ये एक बार तो हम सबसे पहले अभी देखेंगे हमारा जो गोल्डन रूल है। गोल्डन रूल के बारे में हम पहले एक्सप्लेन करके समझेंगे। दोस्तों, यदि हम अकाउंटिंग में जो ट्रांजैक्शन करते हैं उसका लेखा हम जो पुस्तकों में करते हैं, ट्रांजैक्शन का लेखा जो हम पुस्तकों में करते हैं, चाहे हम गोल्डन रूल से निकालें चाहे हम मॉडर्न रूल से, नियम लगाकर यदि हम करेंगे तो हमारे खाते एक ही टाइप के होंगे। अभी हम आगे समझेंगे कि कैसे दोनों एक ही तरह के हैं, बस इसमें थोड़ा डेबिट और क्रेडिट करके है। उसमें हम लायबिलिटीज, एसेट्स, यानी कि खातों के नेचर के हिसाब से उनको हम उसमें पुस्तकों में रिकॉर्ड करते हैं। तो दोस्तों, आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पर्सनल अकाउंट के क्या रूल हैं। व्हाट इज द रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट? वी ऑल ऑफ अस नोन एज, कि जैसा कि हम जानते हैं कि हम खातों को या तो कहीं डेबिट करते हैं या क्रेडिट, और डेबिट करते हैं तो किस आधार पर और क्रेडिट करते हैं तो किस आधार पर। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा पर्सनल अकाउंट है कि डेबिट द रिसीवर, यानी कि जो व्यक्ति पाने वाला होगा उसे हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। हमारा पर्सनल अकाउंट का जो रूल है वो कहता है, जो हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल है वो हमें ये बताता है कि यदि जो रिसीवर होगा, ठीक, जो रिसीवर होगा यानी कि पाने वाले व्यक्ति को हम क्या करेंगे? पाने वाले व्यक्ति को हम डेबिट करेंगे, ठीक। पाने वाले को क्या करेंगे? डेबिट। जैसे एक हम एग्जाम्पल से समझते हैं, मोहन को 500 रुपए दिए, ठीक, मोहन को 500 रुपए दिए, 500 रुपीज गेव टू मोहन, ठीक। टू मोहन, ठीक, यानी कि मोहन को हम क्या दिए? 500 रुपये दिए। तो यदि हम पर्सनल अकाउंट के नियम की बात करें तो उसमें क्या कहा गया है कि रिसीवर को हम क्या कहते हैं?
करते हैं डेबिट, यानी कि हमने अभी देखा था कि डेबिट द रिसीवर, यानी कि रिसीवर को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। यदि हम रिसीवर को डेबिट करेंगे तो मोहन इसमें क्या है, 500 रुपये पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, मोहन को डेबिट कर देंगे सीधे, मोहन डेबिट टू कैश। अब हम कैश को क्रेडिट क्यों किए, इसको अभी हम अगले वाले रूल में पढ़ेंगे, तो अभी हमको समझ में आ गया। अभी हम इसमें हम सिर्फ मोहन के अकाउंट को डेबिट क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में हम देख रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि इसी रूल में कि दूसरा कहा गया है कि क्रेडिट द गिवर, ठीक। दूसरा क्या कहा गया है कि क्रेडिट द गिवर। इसको हम समझते हैं कि देने वाले को हम क्रेडिट क्यों करते हैं, जो हमारा गिवर होता है उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट। देने वाले को हम क्रेडिट क्यों करते हैं, जैसे अभी हम बात करें कि अभी हमने देखा कि 500 रुपीज गेव टू मोहन, यानी कि मोहन को 500 रुपये दिए। यदि हम यही कहें कि 500 रुपीज रिसीव्ड टू मोहन, यानी कि 500 रुपये मोहन से प्राप्त किए। अभी तो हमने देखा कि मोहन को 500 रुपये दिए, लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि रिसीव्ड टू 500 रुपीज रिसीव्ड टू मोहन, ठीक। तो इसमें क्या हो गया कि अब क्या हो गया, मोहन हमारा देने वाला हो गया, यानी कि 500 रुपये हमारी क्या है, व्यवसाय में आ रही है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक, कैश अकाउंट डेबिट। और दूसरा क्या है, देने वाला कौन हो गया, मोहन। तो हम मोहन के खाते को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक। आया समझ में कि हमने अभी पर्सनल अकाउंट का रूल ही देखा है, तो इसलिए हम सिर्फ डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड चीज़ों को ही हम अभी डेबिट और क्रेडिट में समझ रहे हैं। आगे जब हम सारे चीज़ों को देख लेंगे, यानी कि सारे अकाउंट के रूल्स देख लेंगे, तो हम सारी चीज़ों को एक साथ कंबाइन करके बताएंगे कि अभी यहाँ पे हमने कैश को क्रेडिट क्यों किया था, अभी यहाँ पे डेबिट हमने क्यों किया। हमने देखा कि रिसीवर यानी कि जो पाने वाला व्यक्ति होगा उसे हम डेबिट करेंगे और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करेंगे। एक जगह मोहन क्या कर रहा है, पा रहा है, 500 रुपीज मोहन पाया। अभी क्या कर रहा है कि 500 रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, यानी कि मोहन क्या कर रहा है, मोहन 500 रुपीज दिया और उससे हम पैसा प्राप्त किए। तो यानी कि हमने कहा था कि यदि जो व्यक्ति पाने वाला होगा उसे हम डेबिट करेंगे और जो देने वाला होगा उसे हम क्रेडिट करेंगे, ठीक। अब अगला रूल हम देख लेंगे। अगला रूल हमारा क्या है कि रियल अकाउंट, यानी कि वास्तविक खाते। इसमें क्या है, इसमें कहा गया है कि उस डेबिट वाट कम्स इन, यानी कि आने वाली वस्तु को हम डेबिट करते हैं। अकाउंटिंग में रियल अकाउंट के अंतर्गत ये कहा गया है कि वाट कम्स इन डेबिट, यानी कि जो भी संपत्ति, जो भी चीजें व्यवसाय में आएंगी, यदि हम उसको मुद्रा में माप सकते हैं तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और दूसरी चीजें क्या है, क्रेडिट का रूल क्या है, व्हाट गोज आउट टू, यानी कि व्यवसाय से जो चीजें बाहर जाएंगी उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। आइए हम इसको भी एक्सप्लेन करके समझ लेते हैं एक उदाहरण से, ठीक। एक उदाहरण से अभी हम इसको समझ लेंगे। तो अभी हमने देखा कि पर्सनल अकाउंट में पाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, डेबिट करते हैं और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। लेकिन रियल अकाउंट में क्या कहा गया है कि व्हाट कम्स इन डेबिट, यानी कि जो संपत्ति या जो भी वस्तु हमारे व्यवसाय में आ रही है उसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे और हमारे व्यवसाय से जो संपत्ति वापस जा रही है उसे हम क्रेडिट करते हैं, ठीक। तो आइए हम अगला देखते हैं कि हम किस तरीके से उसको डेबिट और क्रेडिट करते हैं रियल अकाउंट के अंतर्गत, ठीक। तो रियल अकाउंट में क्या कहा गया है कि हम डेबिट क्यों करते हैं, क्रेडिट क्यों करते हैं। ये हमारा क्या है, रियल अकाउंट, यानी कि वास्तविक खाते, ठीक। अब हम डेबिट क्यों किए, इसमें कहा गया है कि आने वाली वस्तु, ठीक। अब हम देख लेते हैं कि एक वही एग्जाम्पल, जब हमने कहा कि मोहन 500 रुपये मोहन ने दिए, 500 रुपीज, या मोहन से 500 रुपये प्राप्त किए, ठीक। तो 500 रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, ठीक।
तो अभी हमने देखा कि इसका हमने एंट्री क्या बनाया था, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक, अभी हमने इसकी क्या एंट्री बनाई थी, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक, टू मोहन, यानी कि इसमें क्या है, दूसरा नियम क्या लग गया, पर्सनल अकाउंट का। धीरे धीरे देखो सारे जो नियम होंगे वो एक साथ, हो सकता है कि जो नियम होंगे एक पर्सनल का हो एक रियल का हो, ये सारी चीजें हम आगे जब जर्नल एंट्री बनाएंगे तो उसमें हम पूरा एक्सप्लेन करके समझेंगे। ठीक, तो अभी हमने देखा कि 500 रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, मोहन से हम 500 रुपए प्राप्त किए। ठीक, तो मोहन से यदि हम 500 रुपए प्राप्त किए तो हम हमारे पास क्या आ रही है, हमारे व्यवसाय में कैश, यानी कि हमने अभी बताया था या इसके पहले वाली वीडियो में हमने बात किया था कि कैश जो है हमारी क्या है, एसेट्स है। यानी कि हमने रियल अकाउंट के अंतर्गत देखा था, रियल अकाउंट में बताया गया था कि सिर्फ एसेट्स के बारे में ही बात की जाएगी। ठीक, चाहे वह टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल। ठीक, तो यानी कि कैश हमारे व्यवसाय में आ रही है, हमारे व्यवसाय में कैश रिसीव्ड हो रही है, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम रियल अकाउंट के रूल के अनुसार, जैसा कि अभी हमने देखा था क्या कहा गया था कि डेबिट फ्रॉम, डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कि डेबिट उसको करेंगे जो हमारे व्यवसाय में जो चीजें आएंगी। अभी हमने देखा कि जो कैश है ये व्यवसाय में आ रही है, तो अभी हमने बताया कि आने वाली चीजों को हम डेबिट करते हैं। सिंपल है कि देखो हम अकाउंट में यदि अगर इन नियम को नहीं जानेंगे ना तो हम जर्नल एंट्री आगे बनाने में दिक्कत होगी। यदि हमें जर्नल एंट्री बनाना नहीं आएगा तो अकाउंट में हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक, तो इसलिए इसको आप ध्यान से देखिएगा कि कैश अकाउंट डेबिट किए, क्योंकि कैश हम प्राप्त कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं कैश, अगर कैश रिसीव कर रहे हैं तो क्या होगा, इसीलिए उसको हम डेबिट कर रहे हैं। और यदि हम कहें कि मोहन को 500 रुपये दिए, 500 रुपीज गिफ्ट टू, गिव टू मोहन, यानी कि मोहन को या राम को या श्याम को किसी भी का नाम ले लेते हैं, 500 रुपये मोहन को दिए, तो क्या होगा, मोहन इसमें क्या हो गया, पाने वाला। ठीक, मोहन क्या हो गया, रिसीवर, मोहन को हम डेबिट कर देंगे। अब हम रियल अकाउंट के रूल में आते हैं। रियल अकाउंट में कहा गया है कि व्हाट गोज आउट टू क्रेडिट, यानी कि जो भी चीजें हमारे व्यवसाय से जाएंगी उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि कैश क्या है, 500 रुपये हमारे व्यवसाय से जा रही है, यानी कि हमारे पास से कैश जा रही है, तो इसको हम क्या किए, क्रेडिट कर दिए। ठीक, 500 रुपये से। तो अभी हमने पर्सनल का नियम देख लिया, रूल्स क्या है कि रिसीवर को हम डेबिट करेंगे और गिवर को क्रेडिट करेंगे। रियल अकाउंट के अंतर्गत कहा गया है कि व्यवसाय में आने वाली चीजों को हम डेबिट करते हैं और जाने वाली चीजों को क्रेडिट करते हैं। ठीक, 500 रुपीज हमने देखा कि मोहन को हमने दिए तो हमारे व्यवसाय से 500 रुपये जाएगी। यदि हमारे व्यवसाय से 500 रुपये गई तो उसे हम क्या किए, क्रेडिट कर दिए। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम अगला रूल देखते हैं कि अगला रूल हमारा हमारा क्या कहता है कि नॉमिनल अकाउंट। ठीक, नॉमिनल अकाउंट जो है ये कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज। हमने बताया था कि नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत व्यय, हानि, आय, लाभ जैसी चीजों पर ही हम बात करते हैं। नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत हम सिर्फ व्यय, हानि, आय, लाभ को ही देखते हैं, यानी कि एक्सपेंस, लॉसेज, इनकम और गेन्स को। ठीक, तो आगे हम देखेंगे कि हम किस किस चीज को इसमें डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट। तो हम देख रहे हैं कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, यानी कि जो भी हमारे व्यय और हानियां होंगी उसे हम क्या करेंगे कि डेबिट करेंगे। ठीक, और क्रेडिट हम किसे क्या करेंगे, इनकम एंड गेन्स। ठीक, इनकम और गेन्स जो होंगी इसे हम क्रेडिट करेंगे। आइए हम इसको एक्सप्लेन करके समझ लेते हैं। हाँ, तो अभी तक हमने पर्सनल और रियल का देखा, अब हम देखेंगे नॉमिनल अकाउंट के नियम क्या कहते हैं, किस उसको किस आधार पर हम डेबिट और क्रेडिट करते हैं। ठीक, तो हाँ, अब शुरू करते हैं कि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है कि जो एक्सपेंसेज होंगे, ठीक, क्या हमारे एक्सपेंसेज,
जो एक्सपेंसेज और लॉसेज जो होंगे, यानी कि हमारे जो व्यय और हानियां होंगी, इसे हम क्या करेंगे, इसे हम डेबिट करेंगे। ठीक, नियम में यही कहा गया है। और अगला क्या है, प्रॉफिट और गेन्स। ठीक, इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक, इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। अभी हमने क्या कहा कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक, तो अभी हमने क्या इसमें भी देखा कि एक्सपेंसेज और लॉसेज को क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे, प्रॉफिट या इनकम या गेन्स को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक, तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अभी हमने कहा कि हम एक्सपेंसेज और लॉसेज को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक, एक्सपेंसेज और लॉसेज को हम डेबिट किस आधार पर करेंगे, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने कहा कि हमने 500 रुपये क्या किया, 5000 रुपीज़ का हमने क्या किया, पेड सैलरी, यानी कि हमने सैलरी पे की। ठीक, सैलरी हमने क्या की, पे की। सैलरी हमने पे की, तो हम क्या देख रहे हैं कि हमने, अब इसमें हम देखेंगे कहीं ना कहीं हमारा एक और अकाउंट का रूल इसमें ऐड हो जाएगा। जैसे सैलरी हमने पे की, तो हम इसको क्या लिखेंगे, सैलरी डेबिट टू कैश। ठीक, सैलरी डेबिट टू, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब हमने कैश को क्रेडिट क्यों किया, सीधे हम चले जाएंगे किस रूल्स में, कि नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट के रूल क्या कहते हैं कि कैश यानी कि व्यवसाय से जो भी चीजें बाहर जाएंगी उसे हम क्रेडिट करेंगे। ठीक, और डेबिट हम किसे करेंगे, नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत, कि जो भी एक्सपेंसेज होंगे उसे हम क्या करेंगे, डेबिट। यानी कि हमारी सैलरी जो है ये एक प्रकार से हमारी एक्सपेंसेज है, हमारे खर्च हैं। ठीक, यदि हम किसी भी एम्प्लॉय को 5000 कैश देंगे तो वह सैलरी के रूप में होगी, तो वो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेज है। ठीक, और हमारे व्यवसाय से क्या चीजें जा रही, कैश। ठीक, यदि कैश जाएगी तो उसे हम रियल अकाउंट के अंतर्गत, रियल अकाउंट के नियम के अंतर्गत उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करेंगे। ठीक, अब हम देखते हैं कि जो हमारा इनकम या गेन्स होंगे इसे हम क्रेडिट क्यों करते हैं। जैसे अभी हम बात करें हमारे जो इनकम होंगे वो किस तरीके से होंगे। जैसे अभी हम बात करें कि हमने कोई मशीनरी सेल कर दी। ठीक, या एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। एक मिनट, हम एग्जांपल एक ले रहे हैं। जैसे हम क्या कर रहे हैं कि हमने माल बेचा। ठीक, हमने माल बेचा, गुड्स सोल्ड। हम क्या कर रहे हैं, गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, तो क्या होगा, गुड्स सोल्ड करेंगे कितने का, 1000 का। ठीक, अगर 1000 का हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं तो क्या होगा कि हमारे व्यवसाय में क्या होगा कि हमारे व्यवसाय से माल बाहर जाएगी। ठीक, सॉरी, गुड्स सोल्ड, हाँ, गुड्स सोल्ड करेंगे तो हमारे व्यवसाय से क्या होगा, माल बाहर जाएगी। ठीक, तो अब हमें क्या होगा कि हमें इनकम प्राप्त होगी कि नहीं। ठीक, हमें क्या होगी, इनकम प्राप्त होगी कि नहीं। जैसे कि यदि हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं तो कैश डेबिट टू सेल्स, हम एंट्री क्या बनाते हैं, कैश डेबिट टू सेल्स। ठीक, अब हम पहले लिख लेते हैं कैश अकाउंट डेबिट, ठीक, टू सेल्स अकाउंट। अब हमने इस सेल्स को क्यों क्रेडिट किया, इसको हम समझते हैं। क्योंकि यदि हम माल बेचेंगे तो क्या होगा, हमारे व्यवसाय में 1000 कैश आया कि नहीं आया। ठीक, यदि हमारे व्यवसाय में कैश आएगा, आने वाली चीज़ों को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। किस नियम के आधार पर,
रियल अकाउंट के नियम के आधार पर, यानी कि एसेट्स हमारी बढ़ रही है या एसेट्स हमारे व्यवसाय में आ रही है, तो इसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और सेल्स को हम क्रेडिट क्यों किए, क्योंकि हमने अभी बताया कि इनकम और गेन्स को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक, यानी कि यदि हमारी इनकम हो रही है तो उसे हमने क्रेडिट किया। ठीक, अब हम लॉस की बात करते हैं। हमने लॉस को क्यों डेबिट किए करेंगे। जैसे अभी हम देखेंगे कि बैड डेब्ट्स, ठीक, बैड डेब्ट्स यानी कि डेटर्स जो थे, हमसे उधार माल खरीदे थे और उन्होंने क्या किया कि 500 रुपीज़ पेड नहीं किया। ठीक, हमारे खाते लास्ट ईयर तक क्या हुआ, खाता बनाते समय उन्होंने 500 रुपीज़ पेड नहीं किए और हम ये मान लिए कि ये 500 रुपीज़ अब हमें प्राप्त नहीं होगा। वी कैन नॉट रिसीव्ड 500 रुपीज़। तो हम क्या करेंगे कि इसको हम क्या मान लेंगे, लॉस। जैसे तो यदि हम इसको लॉस मान लेंगे तो क्या होगा, इसे हम क्या करेंगे, बैड डेट्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक, बैड डेट्स डेबिट टू कैश। ठीक, बैड डेट्स डेबिट टू कैश। ठीक, यानी कि हम 500 रुपीज़ का क्या हुआ, हमारा बैड डेट्स हो गया, ये हमारे लिए क्या है, लॉस है। ठीक, यदि ये लॉस है तो इसको हमने डेबिट कर दिया। और अब हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो हमारा पर्सनल अकाउंट है इसको हमने डेबिट किया, और डेबिट किसको किया, रिसीवर को। क्रेडिट हमने गिवर को किया। रियल अकाउंट के अंतर्गत डेबिट हम जो पाने वाला हो, आने वाली चीजें होंगी, और व्यवसाय से जो चीजें बाहर जाएंगी उसको हम क्रेडिट करेंगे। और नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत एक्सपेंसेज और लॉसेज को हम क्या करते हैं, डेबिट, और इनकम और गेन्स को हम क्रेडिट करते हैं। अब अगला हम इसी में देखेंगे कि हमारा जो मॉडर्न रूल है ये किसके आधार पर हम इसको, मॉडर्न रूल के अनुसार हम डेबिट और क्रेडिट किस तरीके से करते हैं। उसमें हमने देखा कि आने वाली चीजें, जाने वाली चीजें, और पाने वाला देने वाला, इसके आधार पर करते थे। लेकिन हमारे मॉडर्न रूल जो हैं इसमें हम समझेंगे कि किस तरीके से हम चीज़ों को डेबिट और क्रेडिट करते हैं। जैसे एसेट्स अकाउंट, हम एसेट्स के अंतर्गत देखेंगे कि जो भी व्यवसाय में यदि हमारी एसेट्स बढ़ रही है तो उसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक, और यदि हमारे व्यवसाय से एसेट्स घट रही है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। जैसे यदि हम कुछ संपत्ति खरीद रहे हैं तो क्या होगा कि हमारे व्यवसाय में जो चीज़ें आएंगी, जैसे हमने 500 रुपये का फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर डेबिट टू कैश, यानी कि हमारा जो फर्नीचर होगा वो बढ़ेगा, और कैश क्या होगा, कैश हमारा कम होगा 5000 रुपीज़ से। तो हम 5000 का यदि फर्नीचर परचेज किए हैं तो एक तरफ तो हमारी फर्नीचर आ रही है, यानी कि हमारी जो एसेट्स है वो इंक्रीज कर रही है, और दूसरा क्या है कि हमारी कैश कम हो रही है। कैश भी हमारी एसेट्स है, यदि कैश कम होगी तो उसे हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। ठीक, और दूसरा क्या है कि लायबिलिटीज अकाउंट। लायबिलिटीज अकाउंट में यदि हमारी लायबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, तो उसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। यदि हमारी लायबिलिटी कम होगी तो उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक, जैसे एक हम एग्जाम्पल से समझ लेंगे कि कैसे हमारा जो है एसेट्स लायबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक, जैसे लायबिलिटीज हमारी कैसे, जब हम कुछ चीज़ें, यदि हम कुछ पैसा उधार लेते हैं, ठीक, व्यवसाय में हम क्या किए कि कुछ पैसा उधार लिए, अगर पैसा उधार लिए तो कैश क्या होगी, हमारे व्यवसाय में आएगी। ठीक, लोन के रूप में। यदि हमारी कैश जो आएगी व्यवसाय में उसे हम लायबिलिटी हमारी बढ़ेगी, यानी कि हमने लोन लिया तो उसको अभी हमें कभी न कभी तो पेड करना ही होगा। ठीक, तो क्या होगा कि हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है। यदि हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी तो उसे हम लायबिलिटी अकाउंट के मॉडर्न रूल के अनुसार उसे हम डेबिट करेंगे। ठीक, और यदि हमारी लायबिलिटीज कम हो रही तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। इसके साथ साथ एक्सपेंसेस क्या होंगे, अभी हमने जो हमारा गोल्डन रूल था उसके अनुसार देखा था कि एक्सपेंसेज और लॉसेज को हम डेबिट क्यों करते हैं, किस तरीके से करते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, मॉडर्न रूल में कहा गया है कि यदि हमारी एक्सपेंसेज जो हैं वो इंक्रीज करेंगी तो उसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक, यदि हमारी एक्सपेंसेस डिक्रीज होंगी तो उसे हम क्या करेंगे,
क्रेडिट करेंगे। हाँ, एक्सपेंसेस जो है हमारा, हम जैसे हमारी एक्सपेंसेस कैसे इंक्रीज करेंगी, जैसे यदि हम सैलरी पे किए, ठीक, 5000 की हमने सैलरी पे की, तो हमारा क्या हुआ, एक्सपेंसेस बढ़ा, ठीक, 5000 रुपीज़ का एक्सपेंस हो गया। यदि सैलरी पे किए तो 5000 का सैलरी पे कर रहेंगे तो हमारा एक्सपेंसेस जो है, एक्सपेंडिचर होगा, इंक्रीज होगा। और डिक्रीज कैसे होगा कि कुछ चीज़ें जो हैं, जैसे हम एक्सपेंस कर रहे हैं और सैलरी हमने क्या किया, पेड किया, तो हमने डेबिट किया। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि हम क्या कहेंगे कि हम यदि सैलरी प्राप्त कर रहे हैं, ठीक, तो उसे हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। यानी कि यदि हमारी सैलरी में कमी, यानी कि हमारे एक्सपेंस में यदि कमी होगी तो उसे हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, ठीक। रेवेन्यू का क्या होगा, रेवेन्यू अकाउंट के अंतर्गत हम देखेंगे कि यदि हमारी रेवेन्यू बढ़ रही है तो उसे हम डेबिट करेंगे, ठीक। यदि हमारी रेवेन्यू कम हो रही है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। ये सारी चीज़ें जब हम जर्नल एंट्री बनाएंगे तो उसमें हम एग्जाम्पल के साथ पूरा समझेंगे, ठीक। कुछ चीज़ें जो होती हैं जो विदाउट अकाउंट के होती हैं, जैसे कुछ पर्सनल अकाउंट में किसी व्यक्ति में हो गई, यदि उसमें भी कुछ चीज़ें इंक्रीज होंगी तो उसे हम डेबिट करेंगे और जो डिक्रीज होगी उसे हम क्रेडिट करेंगे, ठीक। तो अगला क्या है, कैपिटल अकाउंट, यानी कि यदि हमारी कैपिटल जो है डिक्रीज होगी, यानी कि कम होगी, तो उसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। हमारी कैपिटल किस तरीके से डिक्रीज होगी, हो सकता है कि यदि हमें लॉस हो गया तो उसमें क्या होगा कि हमारे यदि हम कोई कुछ हाँ लॉस हो गया तो क्या होगा कि हमारे जो कैपिटल अकाउंट है वो कम हो जाएगा, ठीक। यदि वह कम होगा तो डिक्रीज होगा, तो उसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और जब हमारी कैपिटल बढ़ेगी, यानी कि जिस वर्ष हमारा लाभ हुआ तो उस वर्ष क्या होगा कि हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी। यदि हमारी कैपिटल बढ़ी तो उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक। तो यानी कि सारी चीज़ें सेम टू सेम हमारे गोल्डन रूल से मैच करती हैं, बस इसमें हम खातों की प्रकृति के आधार पर डेबिट और क्रेडिट करेंगे। उसमें क्या है कि उसमें बताया गया है कि आने वाली चीज़ों को डेबिट करेंगे, जाने वाली चीज़ों को क्रेडिट। जो रिसीवर होंगे उसको हम डेबिट करेंगे, जो गिवर होंगे उसे हम क्रेडिट करेंगे। एक्सपेंसेज और लॉसेज को हम डेबिट करते हैं रियल अकाउंट के अंतर्गत, लेकिन मॉडर्न रूल के अंतर्गत क्या कहा गया है कि एक्सपेंसेज जो होंगे यदि इंक्रीज करेंगे तो उसे हम डेबिट करेंगे और डिक्रीज होंगे तो उसे हम क्रेडिट करेंगे, ठीक। ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यदि इसमें भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। तो आज का वीडियो बस यहीं पर ख़त्म करते हैं दोस्तों। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, स्टडी पॉइंट। और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। इसके साथ साथ हमारे फेसबुक पर भी एक पेज है, स्टडी पॉइंट, यदि आप सर्च करेंगे तो उसमें आपको मिलेगा, ठीक। जाइए आप उसको लाइक करिए पेज को। टेलीग्राम चैनल पर भी अभी हमने बताया था कि हमारा चैनल है, उस पर आप जाएंगे आपको वीडियो से संबंधित नोट्स जो हैं चैनल पर मिल जाएंगे। जाइए और चैनल को ज्वाइन करिए। इंस्टाग्राम पर भी हमारा चैनल है, इंस्टाग्राम पर चैनल है, उसमें जाइए और हमारे उसका इन सारी चीज़ों का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। जाइए और हमें फॉलो करिए। थैंक यू दोस्तों।